नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पे अगला मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। संयोजन हमारा हो गया है, वियोजन अवक्रिया, जो कि आपके बोर्ड में हर साल रिपीटेड है। और ये जो विज्ञान वे है आपके लिए है। इस पर कक्षा 9वीं 10वीं का विज्ञान का पूरा सिलेबस कराएंगे। एक भी सिलेबस आपका छूटने वाला नहीं, मतलब कि वो चाहे टॉपिक वाइज रहेगा, कुछ भी रहेगा, मैं बेटा आपका पूरा पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको परेशान नहीं होना है किसी भी चीज को लेके ना, कि सर नहीं नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हम सब आपका कंप्लीट करवा देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बेटा आज हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे देखिएगा। संयोजन हमारा हो गया बेटा। वियोजन अवक्रिया क्या डालेंगे बेटा? वियोजन अवक्रिया डालेंगे। पहले समझ लेंगे, उसके बाद मैं पूरा आपको समझा दूंगा। संयोजन अवक्रिया, वियोजन अवक्रिया। देखिएगा, एक लड़का एक लड़की होता है, ठीक है ना। जब दोनों मिलते हैं आपस में, कॉलेज की दोनों में, तो बेटा क्या होता है? प्यार होता है। तो यानी कि कहते हैं सर संयोग हो गया। क्या हो गया? संयोग हो गया। जब वो लड़की किसी और से चैट कर लेती है इंस्टाग्राम पे, और आप उसकी चैटिंग करते हैं, तब कहते हैं सर वियोग हो गया, यानी कि आपका ब्रेकअप हो गया। तो समझ सकते हैं कि जब जब हमारा जब हमारा अभिकारक देखिएगा, सबसे पहले क्या था? संयोजन। संयोजन में क्या होता है? लवेरिया रोग हो रहा था। अब लवेरिया रोग जब खत्म होता है, तब वियोजन अभिक्रिया होता है। यानी कि एक होता है बेटा अभिकारक। क्या होता है? हमारा होता है अभिकारक। मान लीजिए हमारा जो अभिकारक है वो क्या है बेटा? ए बी है। क्या है? ए बी। अब ये जो अभिकारक टूटता है, अभिकारक क्या है बेटा? एकल है। यानी केवल एक ही है यहाँ पर। क्या है बेटा? केवल एक ही है। अभी उदाहरण लेंगे। जब एकल अभिकारक जब एकल अभिकारक टूटता है, तो एक, दो या दो से अधिक, दो बनाएगा या दो से अधिक, क्या बनाता है बेटा? उत्पाद। ये दोनों को बेटा क्या कहते हैं? उत्पाद। प्रोडक्ट का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? बहुत सिंपल परिभाषा बेटा। जब एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद निर्माण करते हैं, उसे बेटा क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है? एक बार बेटा प्यार से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या बोलते बेटा? अपघटन अभिक्रिया। चाहे वियोजन अभिक्रिया बोलिए या फिर बोलिए अपघटन अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को कहते हैं बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है बेटा ब्रेकअप होना, यानी कि किसी चीज का क्या हो जाना बेटा? टूटना। क्या होता है? टूटना। अभी संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा। संयोजन का जस्ट जो विपरीत होता है बेटा वियोजन अभिक्रिया होता है। किसे कहते हैं? डिफिनीशन याद कर लीजिए। आपके यूपी बोर्ड के पेपर में बोर्ड एग्जाम होता है तो देता है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एग्जैक्टली आपको क्या करना है? परिभाषा लिखना है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक बाहर ऊर्जा के कारण या फिर रासायनिक क्रिया करके टूट कर दो या दो से अधिक सरल उत्पादों का क्या करता है बेटा? निर्माण करता है। या दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में बदल जाती है, या दो या दो से अधिक सरल उत्पादों का निर्माण करते हैं, या दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब यहाँ पर ए बी जो है टूटा, तो ए प्लस बी में टूटा, इसी को क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिएगा, अब ये जो हमारा ए बी टूट रहा है, या तो चीटिंग कर रहा है, या तो घर जब किसी के साथ ब्रेकअप होता है किसी के दो का, या तो चीटिंग करते हैं दोनों लोग, या तो घर वाले नहीं मानते, है कि नहीं, या तो मान लीजिए बेरोजगार रहता है। दो तीन होते हैं ना। इसी प्रकार ये जो टूट रहा है विकारक, इसके पीछे क्या रीजन है? हम कौन सा उष्मा देंगे? सबसे पहले हम ताप देकर। जब किसी को ताप देकर तोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तापीय वियोजन अभिक्रिया या उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग अपघटन कराते हैं, ताप देते हैं CaCO3 को, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? टूट जाता है। तो यह एक किसका उदाहरण बेटा? वियोजन अभिक्रिया का। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि गुरु तापीय वियोजन, अरे हम आपको एक बता दे रहे हैं कि ये ताप की वजह से हो रहा है, इसलिए ये तापीय वियोजन अभिक्रिया है।
या उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। बाकी ये तो उदाहरण किसका बेटा, वियोजन का ही है। समझ में आया। लेड नाइट्रेट का अपघटन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। जब लेड नाइट्रेट का हम लोग अपघटन कराते हैं यहाँ पे 2Pb NO3 का होल ट्वाइस, तो बेटा उसमें इसको देते हीट देते हैं, तो हमारा लेड ऑक्साइड नाइट्रेट और ऑक्साइड में क्या होता है बेटा, टूट जाता है। समझ में आया। अगला अगला जब फेरस सल्फेट को हम लोग हीट देते हैं, उसमें देते हैं, तो फेरस ऑक्साइड, हाँ, सल्फेट ट्राइऑक्साइड और सल्फेट डाइऑक्साइड में क्या होता है बेटा, टूट जाता है। अब जब वियोजन की अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा हो, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी जब सिल्वर ब्रोमाइड का अपघटन कराते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर और ब्रोमाइड में क्या होता है, टूट जाता है। जब सिल्वर क्लोराइड का अपघटन कराते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो सिल्वर और क्लोराइड में क्या होता है बेटा, टूट जाता है। उसी प्रकार जब हम लोग विद्युत के द्वारा अपघटन कराते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जब हम लोग जल का विद्युत अपघटन कराते हैं, जब हम लोग 2H2 का विद्युत अपघटन कराते हैं, यानी जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो किसमें बदलता है बेटा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है ना। और वहीं पे जब हम लोग NaCl का क्या कराते हैं, अपघटन कराते हैं, तो वो Na प्लस और Cl आयन में क्या होता है बेटा, टूट जाता है। यानी कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड का जल विलयन लेकर उसे विद्युत धारा प्रयोग डाल देते हैं, तो क्या होता है, Na प्लस Cl आयन में टूट जाता है। तो वही हमारा बेटा क्या होता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया होता है। तो ये क्लास 10 साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। आप इस टॉपिक बेटा जरूर जरूर तैयार कर लीजिएगा। कोई इशू है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।